देंगे 8 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए शिक्षक भर्ती के बारे में। याद रखिएगा, कोई आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, नहीं आपका किसी तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाता है। अब किनको ये वीडियो नहीं देखनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ बीएड वाले बच्चे इस वीडियो को देखें, जिनका डीएलएड वगैरह है वो ना देखें। हालांकि आपके लिए एक दो जगहों पे जो है गुंजाइश है, जो कि जैसे कि सपोज कर लेते हैं लिपिक के लिए, क्लर्क के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जरूरी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रखा है, कंप्यूटर वगैरह से कोर्स कर रखा है, तो आप वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। बाकी किसी के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भर्ती आती है, तो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जो भर्ती आती है ना, 2026 में जितनी भी भर्ती आएगी उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाकर के देख ले। दूसरी बात, टेलीग्राम से आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट कर जाएं। लगभग वहाँ पे 19,000 या 18,000 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। आप भी वहाँ पे जुड़े, उसका जो है लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप हमारे साथ वहाँ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। दूसरी बात, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी आखिरी डेट क्या है। आखिरी डेट देखिए 6/3/2026 है, यानी कि 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऑब्वियसली मौका क्यों ही आप छोड़ोगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, और उम्र सीमा के बारे में यही बता देता हूं। अगर आपकी उम्र 25 से कम है, प्लीज इस वीडियो को मत देखें। अगर आपकी उम्र 45 से अधिक हो गई है तो भी इस वीडियो को ना देखें। अगर 25 या 25 से अधिक और 45 से कम के हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि अगर आप कस्तूरबा में पढ़ा रहे हैं तो 60 साल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा रखा है तो चलिए पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन। और एक सेकंड, ये रहा आपका पीडीएफ। एक सेकंड, पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन, वेट मोमेंट। ये रहा आपका पीडीएफ। देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, सैलरी वगैरह जो है अलग अलग रखी गई है। जैसे पहला पोस्ट है प्रधानाचार्य के लिए। देखिए, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, प्रधानाचार्य के लिए रिक्रूटमेंट है। टिकट वगैरह जो है ना आपको लेना होगा। अगर आपके घर वाले मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो फटाफट उनको बता देना है आपको कि कितने रुपए की टिकट आपको लेकर आनी होगी। एक सेकंड, सबसे पहले वही बता देता हूँ ताकि आप जो है काम कर सकें। ये रहा 45 रुपए का टिकट, यानी कि 90 रुपए का टिकट आपको खरीदना है। 2 लिफाफे पे 45 का टिकट लगाना है। तो प्लीज, कोई अगर घर वाला जा रहा है आपका, तो प्लीज 90 रुपए का टिकट आप मंगवा लें। चलिए, अब हम लोग इधर लौटेंगे और देखेंगे प्रधानाचार्य की पहली पोस्ट है। इसके लिए 4 अलग अलग क्राइटेरिया चाहिए होता है, वो आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। सबसे पहले, आपने पीजी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से। दूसरी बात, बीएड होना मैंडेटरी है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा 9 से लेकर के 10 तक के बच्चों को आपने 4 साल तक अगर पढ़ाया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी उम्र जो है 30 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। पहली बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, टोटल 2 जो है प्रधानाचार्य के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जनरल कैटेगरी से एक, यूआर कैटेगरी से, और एक जो है ओबीसी कैटेगरी से भर्ती आई हुई है। अब आगे बात करेंगे पीजीटी हिंदी की। तो अगर आपने हिंदी जो है एमए कर रखा है हिंदी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इनका एक और कंडीशन है यहाँ पर कि बीए जो आपने किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कर रखा है, उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों चाहिए होता है इनको। इसके अलावा आपका बीएड 50% के साथ, और ग्रेजुएशन या पीजी भी आपका 50% के साथ होना जरूरी है। सैलरी आपको 22,000 रुपए के करीब मिलेगी। ठीक है, और पोस्ट कितनी खाली है? 2 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश के लिए सेम रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से बीएड होना जरूरी है। 3 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पीजीटी गणित के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, पीसीएम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने नॉर्मल भी बीए ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बायो की रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका कृषि विज्ञान वगैरह भी जो है यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो ध्यान में आप एक बार जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेंगे। 22,000 रुपए आपको पर मंथ 2 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है। मैं समझाई देता हूँ। कृषि विषय से अगर आपने किया है, वनस्पति विषय से किया है, जंतु विज्ञान से किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर आप केमिस्ट्री के लिए, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट आई है। अगर आपने एमएससी कर रखी है और बीएससी में जो है आपने साइंस से जो है केमिस्ट्री से जो है ऑनर्स किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड का होना जरूरी है, और 22,000 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। 3 पोस्ट है यहाँ पर। इसी तरह से फिजिक्स के लिए पीजी आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, या फिर आप उसे एमएससी कह लो, उसके लिए 50% के साथ अगर आपने एमएससी कर रखी है, 22,000 रुपए, और बीएड भी कर रखा है, 3 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगली पोस्ट है कंप्यूटर विज्ञान की। तो कंप्यूटर विज्ञान से एमटेक, बीई या बीटेक कर रखा है आपने, या फिर आपने एमसीए कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपए और बीएड का होना जरूरी है। 2 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। लैब असिस्टेंट लैब के लिए जो है हाई स्कूल के साथ, हाई स्कूल में आपका जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीएम या पीसीएमबी या पीसीबी। इसके अलावा डिप्लोमा भी चाहिए होगा इनको लैब में, और इसके लिए 7,147 रुपए 8 पोस्ट है यहाँ पर। ये काफी बड़ी पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा जो कार्यालय अधीक्षक या फिर आप लिपिक कह लो इसे, आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा हो, और इसके अलावा आपने कंप्यूटर की जो है जानकारी ले रखी हो, ट्रेनिंग ले रखी हो, CCC का कोर्स कर रखा है, डे ऑफ का कोर्स कर रखा है, और टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब आगे देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए, ये 6 to 8 के लिए है। ये 6 to 8 के लिए है। इंग्लिश में ग्रेजुएशन चाहिए होगा, 3 साल आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ रखी हो, बीएड कर रखा हो, और टेट भी चाहिए होगा। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी 6 to 8 टीचर के लिए क्या चाहिए होता है इनको। देखिए, बीएड भी चाहिए होगा, और टेट की पेपर 2 भी आपको यहाँ पे ये मांग देंगे, तो पेपर 2 भी आपने क्वालिफाई कर रखा, भले ही कोई भी टेट हो चलेगा। 25,410 रुपए आपको मिलेगा, 1 पोस्ट है। इसी तरह से गणित के लिए पीसीएम से रिक्रूटमेंट आई हुई है, और 1 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है। केयर टेकर के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, पीजी चाहिए, केयर टेकर के लिए पीजी और बीएड होना जरूरी है। 24,200 रुपए आपको मिलेगा। लेखाकार के लिए देखिए
ग्रेजुएशन जो है आपका स्नातक विषय से और एमएस ऑफिस में अपने काम कर रखा हो, 13,673 रुपए एक पोस्ट आपको मिलेगा। एक पोस्ट के लिए भर्ती मिलेगी आपको। प्रधान रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी के लिए रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर ये आप पोस्ट दे सकते हैं। 9 4 13 13 और 6 हो गया 19 पोस्ट है यहाँ पर। तो अपने घर के आसपास के जो नीडी लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाएं, उनसे पैसे लें। आप फॉर्म भरने के पैसे हो, लिफाफा का पैसा हो, टिकट का पैसा हो, स्पीड पोस्ट का पैसा हो, प्रिंट आउट का पैसा हो, आप 1 रुपए भी ना छोड़ें। लेकिन प्लीज उनका केवल सिग्नेचर के अलावा, फोटो वगैरह के अलावा आप सारा काम प्लीज कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप पैसे ले लें। खुद बेरोजगार हो आप तो किसी के लिए क्या ही आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपना फॉर्म भर रहे हैं तो साथ साथ उनका भी फॉर्म प्लीज भर दें। वो खुद से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो भर्ती आई है वो और मैं आपको बातें बता देता हूँ। ये देखिए, आपका जो हाई स्कूल है वहाँ से 10%, इंटरमीडिएट से 10%, ग्रेजुएशन से 20%, पीजी से 20% और प्रशिक्षण से आपका 30% के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। अब याद रखिएगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास भवन के पीछे, प्रहलादपुर, सौरा रोड, कासगंज। पिन संख्या है 207403 पे आपको केवल और केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। इसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, टेट परीक्षा का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा जो है जो भी चीजें ये मांग रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ आप फिल कर देंगे। और 45 का 2 लिफाफा भी आप लिखेंगे, जिसमें अपना एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ और 45 का टिकट, लिफाफा मोबाइल नंबर के साथ 45 का टिकट, ये दोनों लिफाफा बड़े से लिफाफे के अंदर में डाल दोगे। और बड़े लिफाफे के ऊपर सपोज करो कि आप पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हो तो पीजीटी हिंदी आप लिख दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। रेड पेन से आपको ऊपर में लिख देना है, ठीक है। और फिर एड्रेस लिखना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये पीडीएफ में अभी तुरंत टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कासगंज से 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई है। नीचे आप अपने जिले का नाम लिख देंगे। आपके जिले से जब भी रिक्रूटमेंट आएगी डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है और आपको ये मेरा काम पसंद आता है तो नीचे कमेंट करके आप एक बार जय हिंद जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।